मौलाना ताहिर अशरफी साहब भी मौजूद हैं। मैं उनसे भी उनकी राय ले लूं। उनका मौक़िफ़ यहाँ सुना जाना बहुत ज़रूरी भी है मेरे लिए, और मैं ये जानना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, आपको मैं इस बिल के हवाले से मुबारकबाद दूँ, या फिर ये कहूँ कि एक और तनाज़ा शुरू हो गया, एक मुतनाज़ा बिल आ गया है। बहुत से हल्के कह रहे हैं कि जी इतनी उजलत में, इतना मख्फी रखते हुए ये काम क्यों किया है? आपकी क्या राय है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि एक बिल आया है, कौमी असम्बली में इत्तेफाक राय से पास हुआ है। अगर उस पर कोई एतराज़ात है तो उस पर बात हो सकती है। उस पर कौन सी ऐसी परेशानी है कि अगर किसी को उस पर कोई एतराज़ है या किसी तशरीह पे बात करनी है तो मैं समझता हूँ कि बैठ के बात हो सकती है। और कोई मेरे नजदीक ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि जो जिस पर बात ना हो मतलब सके। दुनिया भर में पहले बात होती है, फिर कानून बनते हैं। आप कहते हैं कानून बन जाए फिर बात होनी चाहिए? नहीं, अब ये कौमी असम्बली में जो मेंबरान है उन्होंने तय करना है ना जी। मैंने और आपने तो तय नहीं करना। जो कौमी असम्बली में मेंबरान थे उन्होंने बात की होगी, ये इत्तेफाक राय से ये मंजूर हुआ बस तो है। फिर बात हो गई। लेकिन अगर कोई हल्के जो कौमी असम्बली या सेनेट में नहीं है, पार्लिमान में नहीं है, उनका ख्याल है कि इसके हवाले से कुछ एतराजात हैं या इस पे बात करनी चाहिए, तो बात करने में कोई हर्ज नहीं। मुज़ाकरात से ही मसाइल हल होते हैं ना। ठीक तो है। इस पे मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है कि जिसको जो कोई इशू पर हो, इस पर जरूर बात कर लेनी चाहिए, और एक बार नहीं 100 बार करनी चाहिए। लेकिन ये वक्त की जरूरत है कि इस मुल्क के अंदर जिस अंदाज से इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी और कुछ चीजें हम ऑलरेडी, ये चीजें हम पैगाम पाकिस्तान में सारे तय कर चुके हैं। सही है। तो अगर उसमें किसी बात पे या किसी मसले पे किसी तशरीह की जरूरत है या वजाहत की जरूरत है तो जरूर हो जानी चाहिए। उसमें कौन सी ऐसी बात है? सही है। मौलाना साहब, प्रोग्राम में मौजूद हमारे कुछ मेहमान अपनी राय का इजहार फरमा रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये बिल और इसका मतन, ये तो कलदम जमातों का मतन है, और इससे तो शरंगेजी फैलेगी, फितना फैलेगा। इस पे पहले से रिसर्च होनी चाहिए, और अभी भी अगर फितना और फसाद को रोकना चाहते हैं तो इस तरह के बिलों को रोकें, पढ़ें, बहुत ही इसका इतलाक जो है, इसकी इंप्लीमेंटेशन, इसके मिस यूज से बचाएं। देखिए, बात यह है, ये किसी फर्द की या किसी एक जमात की राय तो हो सकती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये जमहूर पाकिस्तानियों की राय है। बिल्कुल, जो मैंने पहले कहा कि जिन दोस्तों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे बात भी होनी चाहिए। जो जायज़ उनकी बात है वो सुनी भी जानी चाहिए, उसको ठीक भी करना चाहिए अगर कहीं कोई ऐसी बात है। लेकिन ये कहना कि इस बिल से, मैं नहीं समझता कि इस बिल से तो तक़वियत मिलेगी अमन को। जो लोग इस मुल्क के अंदर, देखे ना, हम सब मुत्तफिक हैं कि असहाब रसूल व अहले बैत रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, खुलफाए राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन, इनकी तौहीन नहीं होनी चाहिए, इनकी तनकीस नहीं होनी चाहिए। अहले तशय्युअ के तमाम मराजे ये कह चुके हैं कि खुलफाए राशिदीन हों, उम्महातुल मोमिनीन हों, इनकी तौहीन हराम है। तो जब हम इस पर मुत्तफिक हैं तो अगर कहीं पे कोई तशरीह का मामला है तो वो बैठ के हो सकती है। उसमें कोई, मैं नहीं समझता कोई ऐसी बात है कि जिससे जो है कोई फितना बर्पा हो सकता है या फसाद हो सकता है। ठीक है। हमारे पास बड़े बड़े फोरम हैं, इस्लामी नजरियाती कौंसिल है, पैगाम पाकिस्तान के हवाले से हमने जो चीजें तय की हैं उसी की नजर से इसे देख लेना चाहिए। ठीक है, मैं इत्तेफाक करता हूँ।